क्लास 9th का अर्थशास्त्र एक बुक है और उसी बुक का एक चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। इस पूरे चैप्टर को मैं कहानी के रूप में पूरे सारांश को मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो तुम लोग अगर इस वीडियो को पूरा सुन लेते हो तो तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ जाएगा और ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। किसी हरे भरे इलाके में बसा था एक गांव पालमपुर। यह कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ बिजली की सुविधा थी, सड़कों से जुड़ा था, स्कूल थे, स्वास्थ्य केंद्र भी था। गांव का जीवन बहुत हद तक असली भारतीय गांव जैसा था, लेकिन इसे इस तरह से बनाया गया था कि हम आसानी से समझ सकें कि ग्रामीण भारत कैसे काम करता है। पालमपुर गांव की कुल आबादी थी लगभग 450 परिवार। इनमें कुछ ऊंची जातियों के परिवार थे जिनके पास ज्यादा जमीन थी और कुछ दलित परिवार थे जो गांव के एक कोने में रहते थे और छोटे मोटे कामों में लगे रहते थे। उत्पादन की कहानी। कैसे होता है काम? गांव का मुख्य व्यवसाय था कृषि, लेकिन कृषि अकेला काम नहीं था। कुछ लोग दूध बेचते थे, कुछ दुकान चलाते थे, कुछ सिलाई बुनाई जैसे छोटे उद्योग में लगे थे। अब चलिए समझते हैं कि गांव में चीजें कैसे पैदा होती थी। उत्पादन के 4 साधन। पालमपुर के लोग जो कुछ भी बनाते थे, चाहे फसल हो, दूध हो या कोई और चीज, उसके लिए उन्हें 4 चीजों की जरूरत पड़ती थी। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। भूमि उत्पादन के लिए जमीन चाहिए। श्रम काम करने वाले लोग जैसे किसान, मजदूर। पूंजी पैसे या साधन जैसे बीज, खाद, औजार, जमीन आदि। उद्यमिता योजना बनाने वाला, रिस्क उठाने वाला व्यक्ति। खेती की कहानी, फसलें और जमीन। पालमपुर गांव की जमीन बहुत उपजाऊ थी। यहाँ साल में 2 या 3 बार फसल ली जाती थी क्योंकि सिंचाई की सुविधा थी। नलकूप और बिजली की मदद से लोग HYV बीज, उच्च उत्पादन वाले बीज का प्रयोग करने लगे थे। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल होता था। गांव में मुख्यतः धान, गेहूं, आलू, गन्ना आदि की खेती होती थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि गांव की जमीन सीमित थी और लगभग पूरी जमीन पहले से ही खेती में ली जा चुकी थी। नए किसान अगर खेती करना चाहते तो उन्हें जमीन किराए पर लेनी पड़ती थी। गरीब और अमीर किसान। पालमपुर के गांव में ज्यादातर लोग छोटे किसान थे जिनके पास बहुत कम जमीन थी, आधा एकड़ या 1 एकड़। वे खुद ही खेतों में काम करते थे और कई बार साहूकारों से कर्ज लेकर बीज, खाद खरीदते थे। कर्ज का बोझ उनके लिए बड़ी चिंता थी। वहीं कुछ अमीर किसान थे जिनके पास 5 से 10 एकड़ या उनसे ज्यादा जमीन थी। वे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और मशीनों का उपयोग करते थे, मजदूरों को काम पर रखते थे और फसल बेचकर अच्छा पैसा कमाते थे। खेती के अलावा और क्या? खेती के अलावा भी कुछ लोग कुछ काम करते थे। कुछ परिवार दूध का व्यवसाय करते थे, अपने पशुओं से दूध निकालकर नजदीकी शहर भेजते थे। कुछ लोग दुकानें चलाते थे, खाद, साबुन, चाय जैसी चीजें बेचते थे। कुछ लोग छोटे उद्योग में लगे थे जैसे बुनाई, सिलाई, लकड़ी का काम। कुछ लोग प्राइवेट स्कूल या क्लिनिक चलाते थे। इससे यह समझ आता है कि गांव का जीवन सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। रोजगार की समस्या। पालमपुर की कहानी एक और बड़ी समस्या दिखाती है, बेरोजगारी। बहुत से लोग ऐसे थे जो पूरे समय काम नहीं कर पाते थे। उन्हें कुछ दिन ही खेतों में काम मिलता, बाकी समय वे खाली रहते थे। इसे अप्राकृतिक या अर्ध बेरोजगारी कहते हैं, जहां लोग काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा होता। निष्कर्ष। पालमपुर की कहानी हमें यह सिखाती है, खेती जरूरी है लेकिन खेती में सीमित जीवन है। उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता सभी जरूरी होते हैं।
खेती के अलावा भी अन्य कामों की जरूरत है ताकि सबको रोजगार मिल सके। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी चीजों की भी जरूरत है, तभी ग्रामीण भारत आगे बढ़ेगा।